आप पॉडकास्ट भी कर रही हैं भाई, क्या क्या कर रही हैं आप? पेरेंटिंग भी कर क्या रही बात हैं, है। पॉडकास्ट भी कर रही हैं, क्या बात है। पॉडकास्ट आप किस तो पे मुझे बात करती झटके हैं? पे झटके दे रही हैं। पॉडकास्ट जो है वो मेरा पेरेंटिंग के हवाले से ही है। द नेम ऑफ इट शुड डिस्क्राइब इट ऑल, इट्स बिहाइंड द टैंट्रम। तो बच्चा जब रो रहा होता है, बिहाइंड द टैंट्रम, Okay. क्योंकि बच्चा जब रो रहा होता है तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि मुझे तंग कर रहा है। बच्चा आपको तंग नहीं कर रहा, वो जब हम इस माइंडसेट में आ जाएंगे ना कि वो बच्चा तंग हो रहा है, और जब हम इस बात को समझेंगे कि वो क्यों तंग हो रहा है, तो आई थिंक बहुत सारे हमारे भी मसले सॉल्व हो जाएंगे और बच्चों के भी मसले सॉल्व हो जाएंगे। तो ये पॉडकास्ट जो है इट्स फॉर द मदर्स। हम बच्चे और माँ की जो कनेक्शन है उनको और स्ट्रॉन्ग करने में, मदर्स को असिस्ट करने में, सपोर्ट करने में, कि बच्चा जो है वो खुद बड़ा नहीं होता, उसके पीछे जो जो लोग लगते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है, आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, एजुकेशनिस्ट टीचर्स की ज़रूरत होती है। टीचर्स जो है वो आधा टाइम बच्चे के साथ गुजारता है। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट अ मदर नीड्स टू टेक केयर ऑफ। जैसे वो उन्होंने कहा ना कि कंट्रोल रूम की जगह एक माँ लेती है एक बच्चे की ज़िंदगी में। सो द पॉडकास्ट इज़ फॉर द मदर्स एंड फॉर ऑल केयर गिवर्स टू असिस्ट देम टू रेज अ चाइल्ड इन द चेंजिंग वर्ल्ड। तो आप उस पॉडकास्ट में कुछ मदर्स बुलवाती भी हैं, आप सिर्फ खुद अपना वो करती बुलाती होंगी आप, जाहिर है उस पॉडकास्ट में मदर्स की जर्नी हाईलाइट होती है कि हर फादर्स ने क्या, मैं इस पे आ रहा था, फादर्स ने क्या कसूर किया, उनको भी बुला लें, थोड़ी उनका भी बता दें। मैं इसी पे आ रही थी कि केयर गिवर जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चे की। सो मदर्स, फादर्स, एजुकेशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट। मैंने कहा कि ADHD बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ किड्स जो दे आर कमिंग आउट एज बीइंग ऑन द स्पेक्ट्रम। हमारा यहाँ की जो स्कूल्स हैं वो इंक्लूसिव नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो घर में बंद किए जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकाले जाते बिकॉज अवेयरनेस नहीं है लोगों में। सो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आई थिंक मैं अवेयरनेस पैदा कर रही हूँ कि एक माँ किन चीज़ों से गुजरती है, एक बच्चा किन चीज़ों से गुजरता है, किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको पता चले कि आपका बच्चा इज़ ऑन द स्पेक्ट्रम, देन व्हाट शुड यू डू। इंस्टेड आप बच्चे को घर में रखें और ये सोचें कि मेरा बच्चा ठीक है, या फिर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और रीच आउट करें प्रॉपर चैनल को जो आपकी भी हेल्प कर सके और बच्चों को ग्रो करने में, उनका कॉन्फिडेंट बनाने में हेल्प अच्छा कर नौरीन, सके। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को जो घर में रखने की बात है, कि अगर हम अपने दौर की बात करें तो उस वक्त तो ये था गली मोहल्ले में खेलना ठीक है जी, एवरीवन इज सेफ। बट अब माहौल भी कुछ ऐसा हो गया है बाहर का कि आप अपने बच्चे को भेजते हुए इनफैक्ट आपको थोड़ा डर लगता है 100 बार सोचना पड़ता है किस माहौल में जा रहा है, वो बच्चा किस जगह से आया हुआ है, वो उसके दिमाग में क्या भर रहा है। ये एक प्रॉब्लम एक पेरेंट के दिमाग में बहुत ज़रूरी, ये आपने बात बहुत अच्छी की। मैं एक बेटी की माँ हूँ, तो ये चीज़ मुझे बड़ी मैं आई हैव टू कीप माई रेडार ओपन एट ऑल टाइम्स। मैं खुद जब स्कूल जाती थी तो मैं स्कूल वैन में स्कूल जाती थी, मम्मा छोड़ देती थी नीचे, खुद जाती थी, वापस आ जाती थी 2:30 बजे। अब मैं नहीं सोच सकती कि मेरी बेटी स्कूल जाए अपने ओन पे, वापस आए और 2:30 बजे तक मुझे इल्म ना हो कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। तो सेफ्टी जो है वो, सेफ्टी का लेवल जो है वो इतना हाई हो गया है बिकॉज ऑफ अगेन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, अब बच्चे खुद भी जो सोशल मीडिया पे हैं वो अपनी लोकेशन बता देते हैं। वो बताते हैं वो कौन से स्कूल में। हमें लोगों के बारे में इतनी चीज़ें पता हैं कि अब हमें डर लगता है कि हमने किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम ना दे दें। अच्छा, पहले ये होता था कि पहले तो मोहल्ले वाले भी बिठा लेते थे घर में और हम भी सेफ रहते थे कि जी पड़ोस की आंटी है, इनके घर बैठ जाओ जाके। अब ऐसा सोच भी नहीं सकते कि पड़ोस की आंटी के घर में हम अपने बच्चे को बोलेंगे आप बैठ जाओ जाके। पहले ये बड़ा कॉमन था, बहुत से लोग जो मेरे वक्तों के होंगे उन्हें ये बात समझ आ रही होगी, लेकिन ज़ाहिर है पहले बड़ा ये ट्रस्ट लेवल था, अब एक बड़ा ये प्रॉब्लम हो गया है।